नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे शासन, प्रशासन, पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यदि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक इस समय फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच फिलिस्तीन या हमास के पक्ष में कोई बयान देता है, कोई मार्च निकालता है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट लिखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश की जो विचारधारा है उसके विपरीत है। जब देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे और हर उस देश के साथ खड़े हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा है, और इजराइल पर जो हमास का हमला हुआ है, इसके तत्काल बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया और उन्होंने हमास के जो हमला है उसकी कड़ी निंदा की। तब फिर पूरे देश के नागरिकों को देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद के साथ भी खड़ा होना चाहिए। योगी जी वो पहले देश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रशासन को सख्त आदेश दिया, और इसको लेकर के लोगों ने शुरू में हल्के में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ वीडियो आए जहां छात्रों ने एक मार्च निकाला और वो जो है फिलिस्तीन को सेव करने की, यानी उसके पक्ष में एक जुलूस निकाल रहे थे जिसके अंदर कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। इसको लेकर योगी जी सख्त हुए, शासन प्रशासन सख्त हुआ, इस पर एक एफआईआर दर्ज हुई, 5 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिन्होंने बगैर अनुमति ये मार्च निकाला था। आगे की जांच हो रही है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें बहुत सख्त एक्शन योगी जी लेने जा रहे हैं। अब योगी जी ने यह आदेश दे दिया है कि अगर सोशल मीडिया पर भी कोई इस हमास के पक्ष में या तो फिलिस्तीन के पक्ष में, दोनों ही विषय पर अगर कोई पोस्ट भी लिखेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब मान लीजिए अगले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ भी लिख देते हैं। कोई लिख देता है कि साहब ये तो आतंकवादी घटना है, आतंकवादी तो वो कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू है। ऐसा उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक गुरु ने भी बयान दे दिया। एक संगठन जो एनजीओ चलाते हैं, ये इस्लामिक एनजीओ, उसके एक व्यक्ति ने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब योगी जी का आदेश है कि इस तरह का यदि कोई बयान देगा कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री या इजराइल देश जो कि अपने जो मारे गए नागरिक हैं उसका बदला ले रही है, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए वो कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में उसको कोई आतंकवादी कहेगा, वो सहन नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है। योगी जी का आदेश है। अब आप देखते जाइए, बाबा जी का तो जलवा ही अलग है, बुलडोजर तैयार रहता है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। आप जिन लोगों को नहीं पता है ऑपरेशन लंगड़ा क्या है उनके लिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आदेश दे रखा है कि कोई भी अपराधी यदि एक के आगे फिर बार बार अपराध करता है, भाई उसको जो है क्या करना है, कोई ना कोई उत्तर प्रदेश की निशानी जरूर दे देनी है, ताकि पुलिस को अगली बार आसानी रहे पहचान करने में। तो पुलिस क्या करती है, अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है, और अपराधी अगर भाग रहा है तो सीधा आदेश है कि उसको गोली मारनी है। अब ये बात है कि गोली कहाँ मारनी है, तो पुलिस को आदेश दिया गया है। भाई मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में भी पुलिस वालों के खिलाफ केस हो जाता है। तो योगी जी का आदेश है कि भाई पकड़ने के लिए आपको केवल उसको घायल करना है, तो घुटने के नीचे गोली मारी जाए। अब घुटने के नीचे गोली मारी जाती है तो पिंडली में, टांग में कहीं भी गोली लगेगी तो आदमी लंगड़ा के चलेगा, और इसी को कहा गया है ऑपरेशन लंगड़ा। यानी जितने बदमाश पकड़े जाएं वो बदमाशों को पकड़ने के पहले वो निशानी दे दो, अगली बार भाई गोली निकल जाएगी, इलाज तो हो ही जाएगा, लेकिन हर अपराधी की टांग में निशान मिलेगा गोली का, और ये निशान तो मिटेगा नहीं, परमानेंट हो गया। तो पुलिस के लिए आसानी है, सड़क पर जांच कर रही होगी, सबको कहेगी जरा पैंट ऊपर उठाओ, दिखाओ जरा, घुटने तक पैंट उठानी है, देखना है आपकी पिंडली टांग सुरक्षित है, कहीं निशान नहीं है, इसका मतलब ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया उपाय निकाला है। और योगी जी का बुलडोजर भी है, और बुलडोजर तो ऐसा गरजता है कि अच्छे अच्छे जो माफिया अपने आप को कहलाते थे, जिनकी दहशत तूती बोलती थी, वो सब अब कपा रहे हैं और एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हैं कि साहब हमारा मकान बचा लो, हमारी जान बचा लो। ये तो पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जाती है साहब, गाड़ी पलट जाती है। अब योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से आपको बता दूं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है कि भाई अब खैर नहीं है, अगर किसी ने इन कट्टरपंथियों का साथ दिया तो, अगर हमास के पक्ष में कुछ लिखा तो
इसी में आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे और ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन। इस राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ जी ने बोलते हुए एक ऐसी बात कह दी, इस बात के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहां का जो चैनल है, न्यूज चैनल है, मैंने खुद सुना है, उस पर डिबेट चल रही है, एक्सपर्ट बिठाए गए हैं। एक वहां के रक्षा विशेषज्ञ के रूप में टीवी पर बैठते हैं, आपने बार बार देखा होगा न्यूज चैनलों पे भी, चीमा साहब। वो चीमा साहब से बात चल रही है, वो कह रहे हैं देखो भाई, एक तरफ तो जो है मोदी जी ने खुलकर के इजराइल का साथ दे दिया है, हमास को आतंकवादी संगठन बताकर खात्मे की बात कर दी है, दूसरी तरफ योगी जी हैं। ये योगी जी क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने सिंधी सम्मेलन में बोल दिया कि चिंता ना करिए, 500 साल संघर्ष की यात्रा के बाद जहां बाबरी मस्जिद थी, आज वहां राम का मंदिर अगर बन सकता है तो मात्र 75 साल पहले सिंध हमारे भारत से अलग हुआ, वो भी भारत में मिल सकता है। और इसी पे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के विदेश के मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, साहब योगी जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमारे देश का हिस्सा है, उसको ये कैसे लेंगे। तो भाई आप कह रहे हो कि जो इजराइल है, उसकी जो गाजा पट्टी है, उसका जो फलाना भाग है, वो तो फिलिस्तीन का है और फिलिस्तीन उसके लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि इजराइल ने वो कब्जा लिया है। तो कब्जा लिया भाग जो है उसको वापस लेने के लिए जो 2 देश का बंटवारा यूएन ने किया, वो कहते हैं हम उसे नहीं मानते। हमारा देश था, यूएन ने कहा आधे में इजराइल के यहूदी रहेंगे, आधे का नाम जो है आप रहेंगे, हम तो नहीं मानते साहब इसे। तो आज आप समझिए कि जो पाकिस्तान के लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भैया ये जो इजराइल है ये अत्याचारी है, यही आतंकवादी है, और जो फिलिस्तीन के हमास के आतंकवादी हैं ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ये तो अपनी ज़मीन वापसी लेना चाह रहे हैं क्योंकि यूएन ने बंटवारा किया, उन्होंने माना नहीं। तो भाई फिर तो हम भारतीय भी कहेंगे कि 1947 में जो बंटवारा हुआ हम तो मानते नहीं, कौन था जिन्ना हम तो जानते नहीं, कौन था नेहरू हमें पता नहीं, हम क्यों अपनी भारत माता के टुकड़े में किसी नेता की बात मान लें। कभी 1947 में हुआ होगा, नेहरू जी पता नहीं किस हालात में, किस दबाव में थे, अंग्रेजों का क्या प्रेशर था, क्या समझौता हुआ, हमें तो नहीं पता, हम उस समझौते को नहीं मानते। हमें इतना पता है कि भारत माता, हमारी अखंड भारत माता कहाँ कहाँ थी, वो पूरी अखंड माता जो है हमारी भारत माता फिर से एक होनी चाहिए। तो सिंध भारत का हिस्सा था और इसलिए भाई मैं तो योगी जी की इस बात के साथ खड़ा हूं। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग योगी जी के साथ इस बात में खड़े हैं कि जो बंटवारा हुआ वो गलत हुआ। धर्म के आधार पर किसी भी देश का बंटवारा ठीक नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो धर्म के नाम पर बंटवारा करने की बात करते थे, आज वो करोड़ों की संख्या में मुस्लिम यहां रह रहे हैं। तो फिर बंटवारे का फायदा क्या हुआ? या तो ये होता कि ये हिंदुओं के लिए होता, केवल हिंदू यहां होते, बाकी उस क्षेत्र में मुस्लिम होते, ये तो हुआ नहीं। तो भाई बंटवारा ही गलत हुआ। फिर यहां उनको विशेष सुविधाएं दी गई। तो योगी जी जो कह रहे हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई जो पहली गलतियां हुई उनको सुधारा जा रहा है। राम जी का मंदिर, जो राम जी अयोध्या में, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि आज के 7000 साल पहले जन्मे। हालांकि अगर मैं आध्यात्मिक पुस्तकों की बात करूंगा, युगों की गणना करूंगा तो वो लाखों साल बैठेगा, लेकिन चलिए इतिहासकारों की बात मान लेते हैं 7000 साल पहले। तो भाई बाबर कब पैदा हुआ, कब वो राजा बना, कब उसने आक्रमण किया? वो 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में वो आक्रमणकारी आया जिसने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। अगर ये मान भी लें कि मंदिर था ही नहीं तो भी 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी आया, फिर उसने यहां मस्जिद बनाई। अगर ऐसा ही मान लें तो उसकी बात क्यों मान लें? किसी विदेशी आक्रमणकारी की निशानी यहां भारत में क्यों रहे? तो हमने इन गलतियों को सुधारा। इस गलती को सुधारने में 500 साल लग गए, लेकिन सुधारा। तो फिर योगी जी जो कह रहे हैं वो तो हो ही सकता है, क्योंकि ये गलती तो 75 साल पहली है, मात्र 75 साल पहली। 2-3 नेताओं के मिलकर के लिए गए फैसले, जिसके विरुद्ध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, जिसके विरोध में सरदार पटेल भी थे कि बंटवारा नहीं होना चाहिए।
तो फिर योगी जी की बात से पाकिस्तान में खलबली मचनी तय है, क्योंकि उनको यह भी पता है कि अगला पीएम मोदी जी के बाद योगी जी हैं। और आज भी योगी जी जो कहते हैं, क्योंकि वो एक योगी आदित्यनाथ हैं, वो खाली एक सीएम नहीं है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरक्षपीठ के महंत हैं। और यदि एक सिद्ध महंत, सिद्ध संत कोई बात मुंह से निकाल दे तो परमात्मा उसकी निकली हुई वाणी पर काम करने लगते हैं, उसको शक्तियां प्रदान करते हैं। संतों के मुंह से निकली हुई बात हमेशा पूरी होती है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि संतों की वाणी हमेशा सत्य होती है, क्योंकि उनके वचनों में पावर होती है परमात्मा की भक्ति की। और इसलिए योगी जी के निकले हुए शब्दों पर मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये कुछ ही सालों में योगी जी इसको करके दिखाएंगे और ये होगा। देश फिर से अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। आप कितने इस बात से सहमत हैं? क्या आप योगी जी की इस बात से सहमत हैं कि जब हम 500 साल में अपना राम मंदिर बना सकते हैं तो फिर 75 साल के पहले हुई गलती को सुधार सकते हैं कि नहीं? और उसमें आपका क्या सहयोग है? आप क्या चाहते हैं? अपनी राय जरूर दें। वंदे मातरम।